आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ भाजपा नेताओं ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। युवा भाजपा नेताओं ने यह स्पष्ट किया है कि वे इस मामले में पूर्व सीएम छिंदवाड़ा विधायक को नहीं बख्शेंगे। युवा ऊर्जावान नेता अंकुश शुक्ला ने बताया कि इस निंदनीय टिप्पणी के लिए सजा जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना जो कि चाइना के द्वारा फैलाया गया और विश्व के सभी देशों ने इसे चाइना का वायरस भी बताया, लेकिन उसके बाद भी पिछले दिनों कमलनाथ जी द्वारा इंडियन कोरोना कहकर के और वीडियो जारी करना, इससे भारत की छवि पूरे विश्व में धूमिल हुई है। और जिस तरीके से समय समय पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अन्य नेताओं द्वारा भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का जो प्रयास किया जाते रहा है, उसी कड़ी में कमलनाथ जी द्वारा भी भारत की छवि खराब करने का प्रयास ऐसा बयान देकर किया गया। आज यहाँ हम शिकायत दर्ज कराने आए थे कि इस तरीके के बयानों से जिससे देश की छवि खराब हो रही है और छिंदवाड़ा की छवि भी खराब हो रही है, तो इसमें शासन प्रशासन कार्रवाई करे और ऐसे बयानों को ध्यान देकर इन पर आगे भी रोक लगाए। कोविड-19 वायरस ही क्या कम था जो अब काला फंगस नामक बीमारी कहर बनकर जिंदगी पर भारी हो चली। कोरोना संक्रमण और मौतों को लेकर आंकड़ों का भ्रामक जाल सरकारी गैर सरकारी गणित एक बार फिर शुरू है। सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया ने बताया कि अब तक छिंदवाड़ा में ब्लैक फंगस के 7 मामले सामने आ चुके हैं। देखिए, ब्लैक फंगस के अब तक जो रिपोर्ट हुए हैं सस्पेक्टेड और कंफर्म केस मिला के कुल 7 केस जो है अपने यहाँ पे आए हैं, जिसमें से 3 केस तो रेफर हो चुके हैं भोपाल के लिए, 2 केस जिला अस्पताल में है, 1 केस जो है अपने जिला अस्पताल तो नहीं आया लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल से सीधे नागपुर रेफर हुआ है। तो इस तरह से कुल 6 केस जो है अपने ज़िले में मतलब संज्ञान में आए हैं। अभी 2 जो भर्ती हैं वो भी उनके इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं और अभी ज़्यादा स्थिति उनकी अभी खराब नहीं है, ठीक है। तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद संभवतः उनको भी रेफर करना पड़ेगा। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन भी पर्याप्त आ रही है और रजिस्ट्रेशन तथा स्लॉट अलॉटमेंट की दिक्कत भी दूर की जा चुकी है। टीका उत्सव की खुशी और युवाओं के उत्साह के चलते टीकाकरण ने गति पकड़ ली है। आज आपको वैक्सीनेशन लगा है, कितने दिन से आप स्लॉट बुक करवा रहे थे इसके लिए? समथिंग वही 10 दिन तो समथिंग मान लो उसको, 10 दिन से यानी रोज़ सिंगल मोबाइल से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नहीं बुक हो रहा था। फाइनली कल रात में जब 3-4 मोबाइल से यानी, तो ये मेरे मोबाइल से नहीं हुआ है, भैया छोटे भाई ने उसके मोबाइल से बुक हुआ है MLB। यहाँ किसी चीज़ की दिक्कत गई? नहीं, किसी प्रकार की नहीं। आयु तो लग गया। जो बंदा पढ़ा लिखा है वो कर सकता है, और मजदूर वर्ग का व्यक्ति कैसे करेगा इस चीज़? बात वही है, कोई व्यक्ति अब जो अनपढ़ यानी जिसको एजुकेशन का नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, वो व्यक्ति को पॉसिबल ही नहीं है कि करेगा स्लॉट, हो ही नहीं पाएगा उसके लिए। तो जो एजुकेटेड है वही कर पा रहा है। जैसे आज हम लोग हैं कि भाई हमको गए, हमको मालूम है कि वहाँ गए, इंक्वायरी की उन्होंने बता दी कि वहाँ चले जाओ, बट मेन मुद्दा वो है कि जो निचले तबके का व्यक्ति 18+ का वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ क्या कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं? लोग वापस भी जा रहे हैं, क्या क्या समस्या? वापस इस वजह से जा रहे हैं कि जिनका स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है, सिर्फ वही लोग वापस जा रहे हैं। बाकी जिनका स्लॉट बुक है, कंफर्म अपॉइंटमेंट है, वो लोग नहीं जा रहे वापस। उनको डेली वैक्सीन लग रहा है, उनको लग रहा है। और क्या होता है कि जब भी मतलब ओपन होती है साइट, तो 1 या 1.5 मिनट में ही स्लॉट बुक हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग ट्राई करते रहते हैं ना, इसलिए जिन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता बस वही वापस जा रहे हैं। बाकी तो लग रहा है सबको वैक्सीन। कितने लोगों को लग रहा है डेली के डेली? डेली 2 सेंटर बने हुए हैं, MLB 1 और 2, तो दोनों में 200 लोगों का रहता है। लेकिन कोई किसी वजह से कोई आ नहीं पाता है तो ही छूटते हैं 8 या 10 लोग, में तो कभी कभी तो 200 कंप्लीट हो जाते हैं। क्या दिक्कत जा रही है वैक्सीनेशन में?
वैक्सीनेशन तो सर मैं स्लॉट में मोबाइल में अपना रोज़ मैंने हर 2 घंटे 3 घंटे बैठा हूँ, लेकिन स्लॉट ही बुक नहीं हो रहा। मेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी अवेलेबल नहीं मिल पा रहा मेरे को रजिस्ट्रेशन। कितने दिन से लगे हो आप? 15 दिन से। तो यहाँ के कई लोग यहाँ लोकल शहर के बाहर जा के भी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, क्या है? जब छिंदवाड़े में लेबर ही नहीं मिल रहा है तो वो तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना लगवाने के लिए। सौसर विधायक विजय चौरे ने विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में गेहूं विपणन केंद्र पर औचक निरीक्षण किया तो उन्हें भी लापरवाही के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। कितने दिन से आए हो आप लोग? एसएमएस आया था क्या आपको? एसएमएस आने के बाद में क्या कह रहे हैं? कौन सी तारीख? 17 तारीख से खड़े हैं। नहीं, दिक्कत कहाँ आ रही है तो बताओ, मतलब माल खुद के लग रहा है या क्या, कहाँ दिक्कत है? गाड़ी इनको अनलोड ही नहीं हो रही, मान के चलो खड़ी है ना लोग। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? ये समिति वाले क्या कह रहे हैं, खरीदी वाले? साहब जी को 17 तारीख की गाड़ी है तो अब तक तो हो जाना था। और अभी 26 तक छुट्टी भी बता दी। जिसका मैसेज आए तो मैसेज भी आता है कि नहीं आता, तो गाड़ी चालू होगी। नहीं तो आपकी जैसे मैसेज आ गया आपको? हाँ, हमारा 24 तारीख का है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, तोल क्यों नहीं रहे? ये बोल रहे हैं कि मतलब हमारे जैसे एक दो दिन छुट्टी, एक दो दिन काम कर रहे फिर एक दो दिन छुट्टी मार ले रहे, ऐसे बोल रहे हैं। तो व्यवस्था कराए वो कहीं से? और पर्याप्त संभाल कौन है समिति से? करवाए है अभी। कल कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। तो देखो भैया, वो भी तो 2-3 दिन से खड़े हैं, 2-3 दिन ज़्यादा ही हो गया। 4 दिन ऐसे खड़े रहे, एक की बैटरी चोरी हो गई बोलते। हाँ, तो यहाँ सर क्यों, क्या दिक्कत है? हमाल क्यों नहीं चालू है ना? तो ये 8-8 दिन से खड़े हैं। नहीं, इकट्ठी गाड़ियाँ आ गई थी, 80-85 गाड़ी। तो एसएमएस किया होगा ना? एसएमएस आया और इकट्ठी गाड़ियाँ आ गई। अच्छा, इकट्ठी गाड़ी और फिर बाहर तौल करना नहीं, अंदर ही करना है। ये मौसम कारण बाहर नहीं, वो ठीक है, पर उनको वो जब एसएमएस आया तब आए वो आपके पास? कोई उनको सपना तो नहीं पड़ा कि भाई हमको जबरदस्ती तो कोई आया नहीं किसान? फिर आप लोग एसएमएस आने के बाद में आप लोग अपनी व्यवस्था बनाओ। चल रहा है साफ नहीं काम किसान, पर मुझे बताओ 8-8 दिन से ये लोग खड़े हैं, इनका क्या होगा फिर? इनका गेहूँ आज बादल है की बैटरी भी चोरी चली बादल है, गेहूँ है, पानी बारिश गिर जाएगी और उसके बाद एक बैटरी चोरी गई। पानी पीने वो कुएं पे जाना पड़ता वहाँ। पानी की व्यवस्था नहीं, मटके है सर, मटके इसलिए भर के नहीं रखे ये कोरोना के कारण कि उसी के उससे वो भी पिएगा, उससे वो भी पिएगा, तो इसलिए हमने भाई अपने अपने बाटलों में पानी लाओ और पिए। शादी को 3 महीने भी ना हुए थे और उसकी पत्नी मायके की ही होकर रह गई थी। बेचारे पति ने आखिरी कोशिश 21 मई को की और असफल होने पर आत्महत्या का प्रयास भी किया, लेकिन मौत हुई दुर्घटना से। सोनपुर रोड पर एक पेड़ से ऊंची डाल में फांसी लगाकर उसने जान देने की कोशिश की थी, मगर फंदा टूटा और नीचे चट्टानों पर गिरने से घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। देर रात्रि में अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति इलाज हेतु लाया गया था, जो मृत अवस्था में लाया गया है, तो उस पर मर्ग कायम किया गया है। कल प्रातः मर्ग के घटनास्थल जाकर अवलोकन किया गया और आस पड़ोस से पूछताछ से प्रथम दृष्टया इसमें ये पाया गया कि मृतक गोविंद कहार जो है वो उसकी पत्नी से उसका विवाद रहता था। पत्नी अपने घर में वहाँ मायके में रह रही थी, इस वजह से वो डिप्रेशन में था। वो तो घटनास्थल के अवलोकन में प्रथम दृष्टया जो है वैज्ञानिक अधिकारी के द्वारा भी अवलोकन कराया गया। तो ये इसमें प्रतीत हो रहा है कि वो पेड़ पे इसमें गमछा डाल के फंदा लगा के आत्महत्या करने की कोशिश किया होगा, जिस कारण से पेड़ से गिरने से तो चोट आएगी और चोटों के कारण उसकी मृत्यु होना संभावित है। इसमें और सूक्ष्मता से जांच की जा रही है इसमें और अन्य साक्ष्य इसमें एकत्रित किए जा रहे हैं। मेडिसिन बैंक मौजूदा दौर की सबसे सराहनीय पहल के रूप में सामने आई है। सेवा ही संकल्प ग्रुप, औषधि विक्रेता संघ और नगर के युवा बुद्धिजीवियों ने एक शानदार व्यवस्था बनाई है। दुकान पे ये डब्बा काउंटर पे रखा हुआ था। लोगों ने खुद पढ़कर समझदारी से इस डब्बे में दवाइयाँ दान की हैं। ये डब्बा और ये थैली भर चुकी है, इसलिए आप सभी मेडिकल स्टोर वालों से निवेदन है अपने काउंटर पे ये डब्बा अवश्य रखें, ताकि लोगों के घर बची हुई दवाइयों का सही उपयोग गरीबों के लिए किया जा सके। हम लोग जो औषधि विक्रेता संघ के माध्यम से जो दवाइयाँ ले रहे हैं लोगों से बची हुई, उसमें लोग स्वेच्छा से हमें ला के दे रहे हैं
और मेरा सभी और अन्य मेरे साथियों से निवेदन है कि इस महामारी कोरोना महामारी के समय में सभी लोग इस प्रकार का कार्य करके मानवता की सेवा करें। नमस्कार। आप लोगों के पास घरों में जो दवाइयाँ बची हुई है वो इस मेडिकल बैंक में लाके दीजिए। बहुत अच्छी पहल है, लोगों को बहुत सहायता मिलेगी, ज़रूरतमंदों के लिए बहुत काम आएगी और उनसे मिली हुई दुआएं आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगी। ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्यों ने रोको टोको अभियान से जागरूकता की मुहिम प्रारंभ की है। छोटी बाजार सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल समिति द्वारा बड़ी माता मंदिर सेवा समिति के साथ समाज सेवा के महायज्ञ में पवित्र आहुति के रूप में राशि तथा श्रमदान सहयोग किया है। बड़ी माता मंदिर नगर सेवा समिति ने जो इस कार्य को किया है, कन्या भोज से प्रारंभ करके पूरे नगर को भोजन कराना, सभी निर्धनों को जिनकी व्यवस्था नहीं है उन सभी को भोजन की व्यवस्था, आज लगभग 2 लाख से ऊपर अधिक व्यक्तियों को भोजन करा चुके हैं, उनको भोजन का पैकेट बांट चुके हैं। ये जो कार्य है सबसे बड़ा कार्य है, भोजन का दान करना, भूखों को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, इससे बड़ा परोपकार दूसरा नहीं है दुनिया में। और इतना बड़ा परोपकार का कार्य बड़ी माता सेवा समिति जो कर रही है, जिसमें नगर के सभी गणमान्य लोगों का, सभी जनता का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल के कलाकारों ने, पदाधिकारियों ने और व्यासपीठ के सदस्यों ने श्रमदान भी किया और अर्धदान भी किया। बड़ी माता की रसोई 136 पैकेट से शुरू हुई और अब लगभग 13,000 के आंकड़े को छू रही है। जन सहयोग का ये परिणाम है। बड़ी माता के भक्तगण आगे बढ़कर के खुद सहयोग दे रहे हैं और ये सहयोग माता की रसोई से निकले हुए अन्नपूर्णा के भंडार से नगर के विभिन्न वार्डों पर जो लोग परेशानी में इस समय जूझ रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उन तक पहुंच रहा है। मैं खुद बड़ी माता सेवा समिति के सेवादार के रूप में लगातार भोजन वितरित करने जाता हूं और मैंने देखा है कि जो कोविड पेशेंट है, जिनके यहाँ कोविड के मरीज हैं, जिनके यहाँ कोविड से डेथ हो गई है, ऐसे लोगों तक के भोजन बड़ी माता सेवा समिति के समस्त सेवादारों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और उनके यहाँ सिर्फ बच्चे ही हैं। ऐसे परिवार को भी बड़ी माता सेवा समिति के सेवादारों के द्वारा लगातार भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बुलेटिन में आज बस इतना ही। हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सावधान रहे, घर पर ही रहे। नमस्कार।